हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड की मैथ्स बुक चैप्टर 9 हाउ मैनी टाइम्स का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, तो आज मैं उससे आगे बता रही हूँ। जंप विद मी। तरु फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स ईच टाइम। तो तरु फ्रॉग वो 3 स्टेप लेता है हर एक बार में। तो विच नंबर्स विल तरु टच। तो वो अब कौन सा नंबर टच करेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये तरु फ्रॉग है, तो ये एक बार में 3 स्टेप लेता है। तो यहाँ से वो चलता है, तो देखिए 1 2 3, तो वो 3 पे पहुँचता है एक बार में। तो दूसरी बार में कितने बार पहुँचेगा वो, तो 1 2 3। दूसरी बार में वो 6 पे पहुँचेगा, क्योंकि वो एक बार में 3 स्टेप लेता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 × 3, यानी कि एक बार में वो 3 स्टेप लेता है, तो कहाँ पहुँचेगा, 3 पे। ठीक है, और दूसरी बार में फिर वो 3 स्टेप लेता है, तो 2 × 3, तो कितना हो जाएगा, 6। वो 6 पे पहुँचेगा। तीसरी बार में 9 पे पहुँचेगा। चौथी बार में तो देखिए कितने पे पहुँचेगा, 12 पे। फिफ्थ बार में 15 पे, और 6 बार में कहाँ पहुँचेगा, 18 पे। 7 बार में 21 पे, 8 बार में 24, उसके बाद 27 पे, 30 पे। ठीक है, 11 बार में 33 पे पहुँचेगा। उसके बाद 12 बार में 36 पे, और 13 बार में वो पहुँचेगा 39 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर पहुँचेगा वो 42 पे, फिर 45 पे। ठीक है, तो वो इस तरह से सारे स्टेप लेता है। तो इसे आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। देखिए दूसरी बार में वो 6 पे पहुंचता है, तीसरी बार में वो फिर 3 स्टेप लेता है, 9 पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे वो 12 पे पहुंचेगा, फिर 15 पे, फिर 18, फिर 21, तो इस तरह से वो फिर 24। तो इस तरह से वो सारे स्टेप लेगा। तो इसे आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। और उसके बाद है कि सो जम्प्स विथ 4 स्टेप्स। तो देखिए जिस तरह से उसने 3 स्टेप लिया था, तो अब वो 4 स्टेप लेगा एक बार में। तो यहाँ पे देखिए जब वो एक बार में 4 स्टेप लेता है, तो वो यहाँ से चलता है, यहाँ से 1 2 3 4, एक बार में वो 4 पे पहुँचता है। और दूसरी बार में कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, दूसरी बार में वो 8 पे पहुँच जाएगा। तो इसे हम बना लेते हैं यहाँ पे 1 × 4, यानी कि एक बार में वो 4 स्टेप लेता है, तो 4 पे पहुँचेगा। और दूसरी बार में फिर वो 4 स्टेप लेगा, तो वो 8 पे पहुँचेगा। तीसरी बार में कहाँ पहुँचेगा, वो 3 स्टेप लेगा, 4 स्टेप लेगा, तो वो तीसरी बार में कहाँ पहुँचेगा, 12 पे। ठीक है, चौथी बार में 16 पे। उसके बाद फिफ्थ बार में वो कहाँ पहुँचेगा, 20 पे। 6 बार में 24 पे, 7 बार में 28 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 बार में 32 पे, उसके बाद 36 पे पहुँचेगा। 9 बार में, 10 बार में 40 पे, उसके बाद 11 बार में 44 पे, और उसके बाद फिर 48 पे पहुँचेगा 12 में, और 13 पे पहुँच जाएगा वो 52 में। ठीक है, उसके बाद 14 में पहुँचेगा 56 में, और 14 में वो पहुँच जाएगा 15 में 56 में, 14 में 56 में पहुँचेगा वो, और 15 में जब वो जाएगा फिर 4 स्टेप लेगा, तो वो 60 में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे स्टेप लेगा। तो इस तरह से आप जैसे पहले काउंट किए थे, उसी तरह से आप यहाँ पे 4 स्टेप में काउंट करेंगे। दूसरी बार में 8 में पहुँचा था, तो तीसरी स्टेप में जब वो लेगा, फिर तीसरी बार में वो कहाँ पहुँचेगा, 12 में। ठीक है, फिर वो 4 स्टेप लेगा, हर बार में वो 4 स्टेप लेता है। फिर देखिए चौथी बार में यहाँ पे पहुँचेगा 16 पे। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ पहुँचेगा, 1 2 3 4 20 पे। तो इस तरह से आप सारे को यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, 4 स्टेप लेके। उसके बाद है कि ट्राई जम्प्स विथ 7 स्टेप्स। तो अब देखिए, अब वो 7 स्टेप्स लेगा। जैसे कि उसने 3 स्टेप लिया, उसके बाद उसने 4 स्टेप लिया, अब वो 7 स्टेप लेता है। तो 7 स्टेप वो यहाँ से लेता है, यहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे पहुँचता है एक बार में। ठीक है,
उसके बाद दूसरी बार में वो फिर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 14 पे पहुँचेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी देख लेते हैं। 1 बार में वो 7 स्टेप लेता है यानी कि 7 पे पहुँचेगा। 2 बार में फिर 7 स्टेप लेता है यानी कि वो 14 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो आप इसे मल्टी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर देखिए यहाँ पे 3 बार में वो फिर 7 स्टेप लेगा यानी 21 पे पहुँचेगा। और उसके बाद फिर वो 28 पे पहुँचेगा। उसके बाद 5 बार में 35 पे पहुँचेगा। उसके बाद 42 पे पहुँचेगा, फिर 49 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर वो 8 बार में 56 पे पहुँचेगा, फिर 63 पे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर वो पहुँचेगा 70 पे, 10 बार में 70 पे। उसके बाद 11 बार में 77 पे, 12 बार में फिर वो पहुँचेगा 84 पे। ठीक है, उसके बाद वो 13 बार में 91 पे, और 14 में पहुँचेगा 98 पे, और 15 में 105 पे पहुँचेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे स्टेप लेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरी बार में वो पहुँचता है 14 पे, तो तीसरी बार में कहाँ पहुँचेगा 1 2 3 4 5 6 7 21 पे। तो इसी तरह से आप सारे स्टेप को यहाँ पे देख लेंगे, 7 स्टेप लेके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है स्टिक प्ले। तो यहाँ पे ये स्टिक प्ले कर रही है। मिट्ठू हैड सम स्टिक्स। मिट्ठू के पास कुछ स्टिक्स हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये सारे स्टिक्स हैं। तो सी अरेंज्ड दैम लाइक दिस। तो उसने कुछ इस तरह से इसे अरेंज किया हुआ है। तो देखिए 1 टाइम 5 इक्वल टू 5, यानी कि वो एक बार में जब अरेंज करती है तो वो 5 स्टिक अरेंज करती है। उसके बाद दूसरी बार में जब वो अरेंज करती है तो वो 10 स्टिक अरेंज करती है। तीसरी बार में जब वो करती है तो 15 अरेंज करती है। और जब वो 4 बार में अरेंज करती है, 4 टाइम्स 5, यानी कि वो 20 अरेंज करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए देन सी काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स द स्टिक्स वेयर क्रॉसिंग ईच अदर। अब वो सोच रही है, अब वो काउंट कर रही है कि वो किस तरह से वो अरेंज करेगी कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। ठीक है, सी फाउंड दैट 4 टाइम्स 5 इक्वल टू 4 मल्टी 5 इक्वल टू 20। तो वो 4 टाइम्स 5 करेगी। ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 4 मल्टी 5 हो जाएगा इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अरेंज करती है सारे स्टिक्स को। उसके बाद है लेट्स ट्राई मेकिंग ए 2 टाइम्स टेबल विथ स्टिक्स। अब यहाँ पे स्टिक्स के साथ में टेबल आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टिक्स है। ठीक है, अब यहाँ 2 का टेबल आपको देखना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 का टेबल यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे है कि नाउ ड्रॉ स्टिक्स टू मेक द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 6। अब यहाँ पे स्टिक ड्रॉ करना है आपको, और यहाँ पे 6 का मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना है। तो जिस तरह से यहाँ पे देखिए स्टिक ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे 2 का स्टिक है, 2 का टेबल यहाँ पे लिखा गया है। तो उसी तरह से आपको 6 का स्टिक आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, और इस साइड में आपको टेबल लिखना है 6 का। तो चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 स्टिक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का। तो यहाँ पे देखिए 1 और कर देंगे इसे मल्टी 6, तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे 2 मल्टी 6 यानी कि 12, 3 मल्टी 6 18, और
4 मल्टी 6 इक्वल टू 24। 5 मल्टी 6 इक्वल टू 30। ठीक है, उसके बाद देखिए इस साइड में कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फिर 6 मल्टी 6 कितना हो जाएगा 36। उसके बाद 7 मल्टी 6 यानी कि 42। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 मल्टी 6 48। उसके बाद 9 मल्टी 6 54। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 54। 6 9 ज़ा 54। उसके बाद 10 और मल्टी 6 यानी कि 60। तो ठीक है, इसे इस तरह से बना लेंगे, आपका टेबल भी याद हो जाएगा आपको, और इस तरह से आपको अच्छे से बनाना है। उसके बाद है कि शॉपिंग विथ टेबल्स। अब देखिए आपको ये बनाना है, तो हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट। अब देखिए कितना इसका कॉस्ट है, जो नीचे चीज़ें दी गई है उसका कॉस्ट कितना है। तो यहाँ पे जैसे कि ये टॉफ़ी है तो रेट 2 ईच, एक का कॉस्ट 2 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि 4 टॉफ़ीज़ कॉस्ट कितना रुपीज़ हो जाएगा। 4 टॉफ़ीज़ का एक का अगर 2 रुपीज़ है तो 4 का कितना हो जाएगा, तो मल्टी 4 कर देंगे। ठीक है, यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हिंट्स दिया गया है आपको 4 मल्टी 2, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे है 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट कितना रुपीज़। तो देखिए पेंसिल बॉक्सेस एक का कितना है 10 रुपीज़ है। ठीक है, तो 3 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 का 3 10 और मल्टी कर देंगे 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। एक का जब 10 है तो 3 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हम 3 से मल्टी कर देंगे उसे। उसके बाद 10 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट कितना रुपीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 10 को हम मल्टी कर देंगे 10 से, यानी कि 100 हो जाएगा। यहाँ पे हम 100 रुपीज़, ठीक है 100 लिख देंगे। उसके बाद 9 बलून्स कॉस्ट डैश रुपीज़। तो देखिए एक बलून का कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, एक बलून का कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो 9 बलून का कितना हो जाएगा 9 मल्टी 5 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पे हम 45 लिख देंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे है 5 टॉयज़ कॉस्ट डैश रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे टॉयज़ है तो एक का कॉस्ट है 4 रुपीज़। ठीक है, एक टॉयज़ का कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो 5 टॉयज़ का निकालना है। तो इसमें हम कर देंगे फिर मल्टी 5 और मल्टी 4 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है यहाँ पे आपका 7 फेस मास्क कॉस्ट डैश रुपीज़। अब देखिए 7 फेस मास्क कॉस्ट, तो एक फेस मास्क कितना है इसका 3 रुपीज़, एक का कॉस्ट है 3 रुपीज़। अब हमें 7 का निकालना है, तो 7 और मल्टी कर देंगे हम 3, यानी कि कितना हो जाएगा 21। तो हम यहाँ 21 लिख देंगे। ठीक है, 21 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है प्रैक्टिस टाइम, प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कंप्लीट करना है, इसे टेबल है तो इसे आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए 7 2 ज़ा 14, उसके बाद 9 4 ज़ा 36, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, और उसके बाद देखिए 6 10 6 ज़ा बोल दीजिए या 6 10 ज़ा बोल दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 60। आप दोनों साइड से आप टेबल पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिधर से भी आपको इजी हो उधर से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 9 5 ज़ा 45, उसके बाद 9 3 ज़ा 27, उसके बाद है 2 5 ज़ा 10 10
3 ज़ा कितना हो जाएगा 30, उसके बाद 8 2 ज़ा 16, उसके बाद 8 10 ज़ा कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। अब यहाँ पे पैटर्न्स आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए पैटर्न्स है कि यहाँ आपको 3 का टेबल पढ़ा जा रहा है। तो 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, और यहाँ फिर यहाँ पे कोमा देंगे और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, उसके बाद 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा 24, 3 9 ज़ा 27 और 3 10 ज़ा 30। उसी तरह से आपका यहाँ पे 2 का टेबल है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 और 2 10 ज़ा 20। ठीक है, इसके बाद 10 का टेबल है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, इसके बाद 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 90 के बाद 100। ठीक है, इस तरह से इसे हम बनाएंगे। इसके बाद 4 का टेबल है इसी तरह से, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, उसके बाद 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, उसके बाद 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36 और 4 10 ज़ा 40। 5 का टेबल है इसी तरह से, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15, उसके बाद क्या हो जाएगा 20, 25, 25 30। ठीक है, 35, उसके बाद 40, 45, उसके बाद 50। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम बना लेंगे। ठीक है, ये 5 का टेबल हो गया। उसके बाद इसी तरह से है आपका 30 का टेबल। ठीक है, 30 जैसे कि आप 3 का टेबल पढ़ते हो उसी तरह से आपका 30 का हो जाएगा। 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90 और 34 जा 120। ठीक है, उसके बाद 35 जा 150, 36 जा 180 और 37 जा कितना हो जाएगा 21 होता है। 3 7 जा 21, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। ठीक है, फिर हम 3 का ही टेबल पढ़ लेते हैं, तो 3 8 जा 24, फिर इसमें हम 0 लगा देंगे। उसके बाद 3 9 जा 27, फिर इसमें 0 लगा देंगे और 3 10 जा 30 हो जाता है, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह से आपको टेबल बना लेना है। ठीक है, ये पैटर्न कंप्लीट करना है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इतना ही रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इससे आगे वाले वीडियो में मैं आपको इसके आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप इतना ही रिवीजन कीजिए और आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।